नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सूहो को एक न्यायालयी क्वेस्ट मिल चुका है। उसने पुअप्स को कंप्लीट कर दिया होता है। आगे वह स्क्वाट्स कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इनके काफी सारे पोर्शंस भी पड़े हुए हैं। सूहो के स्क्वाट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद वो सिटअप्स कर रहा होता है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि ये सब ट्रेनिंग करने के लिए सूहो यहाँ पे ग्रो के साथ फ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एम उट अपने मन में कहता, हालांकि इस ट्रेनिंग को करने के लिए सूहो को काफी सारे स्किल्स का यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस ट्रेनिंग को झेल पाएगा। यंग मोनार्क बिल्कुल भी हार नहीं मानते और कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। शायद एक दिन ये टर्नक और दूसरे मोनार्क्स को सरपास कर देंगे। सूहो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है, अरे यार, मेरी बैक। वो तुरंत हीलिंग पोशन को परचेज कर लेता है। ग्रो और सूहो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्वेस्ट के रिवॉर्ड आ चुके हैं। सूहो कहता है, ये ट्रेनिंग तो भाई एक नर्क है। नर्क। इस डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स और ट्रेनिंग से वो इंजन स्किल और स्ट्रेंथ को +1 से बढ़ा पाता है। सूहो की इंजन स्किल लेवल 3 पर हो जाती है। उसका फिजिकल डैमेज 40 से 60 पर हो जाता है। सूहो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ये ज्यादा है या नहीं, लेकिन अगर मैं कम दिक्कत के साथ डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता रहूं तो पक्का मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। सूहो एम ऊट से कहता है, एम ऊट, कल भी मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी रहना, ठीक है? यंग मोनार्क। आगे सूहो अपने घर में आ जाता है और आते ही सो जाता है। बेरू कहता है, जैसे ही ये घर पर आए तुरंत ही सो गए। यंग मोनार्क ने बहुत ही अच्छा काम किया। चलो, अब यंग मोनार्क सो गए हैं तो मैं आखिरकार थोड़ी सी टीवी देख सकता हूं। बेरू टीवी को ऑन करता है जहां पर न्यूज चल रही थी। हंटर एसोसिएशन ने एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के इंसिडेंट के बाद फील्ड टाइप डंजन्स के लिए कुछ रेगुलेशन तैयार करने का अनाउंस किया है। फील्ड टाइप डंजन्स गेट के अंदर वाले डंजन्स से अलग होते हैं। फील्ड टाइप डंजन्स में मॉन्स्टर के मैजिक एसेंस क्रिस्टल बार बार मिलते हैं और इसलिए फील्ड टाइप डंजन्स की पोजीशन के राइट्स प्राइवेट गिल्ड्स को दिया जाए। इससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि इस इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन, ग्रीम रीपर गिल्ड और दूसरे गिल्ड्स पर जल्दी ही कदम उठाने वाली है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा हाई लेवल के फील्ड टाइप डंजन्स हैं। यहां पर हम देखते हैं कि इसकी नोटिस ली मिन संग को मिल जाती है। यह सब देखकर वो कहता है, आखिर ये सब क्या है? हंटर एसोसिएशन का एक एजेंट ली मिन संग से कहता है, हंटर ली मिन संग, ग्रीम रीपर गिल्ड के पास काफी ज्यादा फील्ड टाइप डंजन्स हैं। हम उन डंजन्स को उनके अभी के स्टेट में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इससे दुनिया को काफी डैमेज हो सकता है। हंटर एसोसिएशन के अपर मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रीम रीपर गिल्ड को बिलोंग करने वाले बी रैंक फील्ड टाइप डंजन्स जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाने चाहिए। इसके ऊपर से आधे साल से भी ज्यादा हो गया है आपने कोई हंटर वाला काम नहीं किया। अगर आपको आपका हंटर लाइसेंस कंटिन्यू चाहिए तो आपको इन फील्ड टाइप डंजन्स की रेड में शामिल होना होगा। यह सब सुनकर मिन संग अपने मन में कहता है, यह पक्का चेयरमैन वू जिनचुल हैं जिन्होंने मुझ पर शॉट लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सारी जगह से सबसे बड़ी फैक्ट्री फील्ड डंजन्स की तरफ वो जा रहे हैं। मुझे इस सब प्रपोजिशन को रिजेक्ट करना ही होगा, भले ही मैं हंटर एसोसिएशन का दुश्मन ही क्यों न बन जाऊं। लेकिन तभी लिम तैगू कहते हैं, हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्री करने के लिए आपका शुक्रिया गिल्ड मास्टर। आपको तो यह उम्मीद करनी चाहिए कि यह हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर है और इसे मानना ही होगा। तैगू की बातें सुनकर मिन संग अपने मन में कहता है, यह लिम तैगू, कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह वर्सेस के मिशन से इतनी जल्दी वापस आया। यह साला मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए ही आया है। एजेंट जाते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन फील्ड टाइप डंजन्स की ओर रेड भेज रही है, प्लीज उनके साथ पार्टी फॉर्म कीजिए। आगे ये सब एजेंट वहां से चले जाते हैं। मिन संग तैगू से कहता है, लिम तैगू, अब ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि फील्ड टाइप डंजन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन का गोल फील्ड टाइप के डेंजर से छुटकारा पाना है? यकीनन उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि तुम सीक्रेट क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने बस मेरी वार्निंग को इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि क्या तुमने मेरी गैर मौजूदगी में गिल्ड के मेंबर्स को यूज करने की हिम्मत की है? लिम तैगू जवाब देता है, हाँ मिन संग, क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारा वही ड्राइवर हूं जो तुम्हारी गलतियों को साफ करता है? एक रिक्रूटर ने मुझसे कांटेक्ट किया है। उसने कहा है कि कोरिया में एक नया एस रैंक हंटर अपीयर हुआ है। मैं हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम रेड में जाने की तैयारी करो। मिन संग, शायद तुम अभी भी चीजों को सही कर सकते हो। बस अपना बेस्ट करना, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। इतना कहने के बाद तैगू भी वहां से चला जाता है। मिनसूहो बहुत ही ज्यादा रेज में होता है। वो अपने मन में कहता है, एक और एस रैंक का हंटर, सारे के सारे कमीने एस रैंक होकर लकी बन रहे हैं। वो एलियन का बच्चा कब ग्रो होगा? वो फिर से फ्रेगमेंट कब आएगा? जल्दी से मेरे लिए उस तैगू को खत्म कर दो। तभी मिन संग के मोबाइल पर नए ए रैंक हंटर की फोटो आती है। उसे कोई भेजता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही फ्रेगमेंट होता है।
मिनसंग उसे पहचान जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, अरे ये तो वही है, ये कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है। एस रैंक हंटर को देखने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। चोई जंग इसके पास आ जाता है और इसे कहता है, हंटर पार्क डोजन, नया एस रैंक हंटर बनने के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। क्या हम पहले भी कहीं पे मिले हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। नहीं नहीं, हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है। अच्छा, माफ कर देना, मैंने आपको कोई और ही समझा। चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या आप हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करेंगे? आपके प्रपोजल के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास पहले से ही गिल्ड है जिनके साथ मैं साइन करना चाहता हूं, तो मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि भाई टाइग यहां पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये किसी और के साथ नहीं, बल्कि ग्रीन रिपर गिल्ड यानी टाइग के गिल्ड में साइन इन करना चाहता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद पाजी फील्ड डंजन भी दिखाया जाता है, जहां हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ए रैंक हंटर बायक मिहो को देखते हैं। मिहो मिनसंग से कहती है, मैं यहां पर हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे पाजी फील्ड की रेड में ज्वाइन होने के लिए आई हूं। मेरा नाम है बायक मिहो और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूं। मेरा नाम मिनसंग है। लगता है फील्ड टाइप डंजन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम बन गया है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नेचुरल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। मिहो अपने मन में कहती है, वाओ, शायद ये ही ऐसा गुड एक्टर नहीं था। इसकी पूरी तरीके से लगी पड़ी है, अंदर से इसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ही ज्यादा काइंड होने का एक्ट कर रहा है। खैर, वैसे भी पाजी फील्ड टाइप डंजन में जो कुछ भी हो रहा है, आज वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा ये नकाब उतारूंगी। लेकिन इसके ऊपर से और एक अजीब चीज हो गई है। ये नया ए रैंक हंटर पार्क डोजन, देख, जो ग्रीन रिपर गिल्ड में ज्वाइन हुआ है, वो भी पार्टी में शामिल हो चुका है। पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम इस पार्टी की माइनिंग टीम को देखते हैं, जहां इनका लीडर सभी को पिकैक्स उठाने को कह रहा होता है। और यहां पर हम क्लियर सुहो को भी देखते हैं, जो इस पार्टी की माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है। आगे हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां मिनसंग पार्क डोजन यानी फ्रेगमेंट से बात कर रहा था। मिनसंग कहता है, क्या बात है, तुम तो कुछ ही समय में काफी ज्यादा ग्रो हो गए। मुझे लगता है कि एलियंस काफी जल्दी से ग्रो होते हैं। शुरू में ही मैंने खुद से ही एक यंग लड़के को चुना था, ताकि इस दुनिया में बिना किसी दिक्कत के सर्वाइव किया जाए। मुझे अब अपने बॉडी के अपीयरेंस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा फ्रेगमेंट जमा करके अपनी स्ट्रेंथ को फिर से हासिल कर लिया है। वैसे पार्क डोजन, इस नाम का क्या सीन है? और हंटर भी बन गए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? डोजन कहता है, ये नाम मैंने खुद को दिया है ताकि मैं पब्लिकली एक्टिव रह पाऊं, और हंटर बनने से मैं बाहर की चीजों को और भी अच्छे से संभाल सकता हूं। एयरपोर्ट के इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन ने ऐसा बहाना बनाकर मेरे पीछे पड़ गई है कि मैंने सिविलियन डैमेज किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा और हंटर एसोसिएशन ने पाजी फील्ड की फैक्ट्री ढूंढ ली, तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मिनसंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने ग्रीन रिपर गिल्ड को ज्वाइन किया है। रेड में जितने भी हंटर ज्वाइन होंगे, मैं उनको अपने बिलीवर्स में टर्न कर दूंगा, और जब ऐसा होगा तो उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या बात है, शुरुआत से ही तुमने एक स्ट्रांग मूव किया है। हाँ, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी एस रैंक हंटर लिमटाक को हरा सकते हो? क्या तुम उसको मारने की मेरी प्रॉमिस को याद दिला रहे हो? उसको मिलने के बाद मुझे यही करना होगा, मिनसंग अपने मन में कहता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ही मर जाओ, तू कमीना बस मेरे प्लान को निभा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में जिन चूल को दिखाया जाता है। वो कहता है, पाजी फील्ड टाइप डंजन की रेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ली मिनसंग और स्टारडस्ट, इस रेड में हमें सॉलिड एविडेंस ऑब्टेन करना ही होगा। जो हंटर इस रेड में शामिल हुए हैं, उनको देखा जाए तो चिंता करने की वैसे जरूरत नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का शुक्र है कि ए रैंक की हंटर बाइक मिहो भी इस रेड में शामिल हुई है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास चोई जंग और दूसरा एस रैंक हंटर है। हालांकि ये नया एस रैंक हंटर पार्क डोजन अचानक से ही अपीयर हुआ है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही हमने पाजी फील्ड डंजन की रेड की शुरुआत की, वो ग्रीन रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया। मैं कुछ कर नहीं सकता, हालात ली मिनसंग के फेवर में जा रहे हैं। और इसके ऊपर से एक और चीज मुझे परेशान कर रही है, सुहो एक्सक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल हुआ है। बताना ये कोइंसिडेंस है या नसीब? मैंने सुहो को एक्सिक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल होने के लिए अप्रूव कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह फैसला सही है या गलत। अगर का कोई प्लान होगा तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। इसके बाद हमें पाजी फील्ड डंजन में दिखाया जाता है, जहां हंटर वहां के मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल फ्लेम के साथ एक हंटर पर हमला कर देता है। हंटर उसके फ्लेम को ब्लॉक तो करता है, पर वो ज्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाता।
तभी मीहो यहां पर आ जाती है और इस मॉन्स्टर की जबड़ी पर एक जोरदार पंच जड़ देती है। तभी मीहो पर दूसरा मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मीहो उसके अटैक को डॉज कर देती है। फिर मीहो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और बैक जंप लगाती है और उधर से फिर से जंप लगाकर दूसरे मॉन्स्टर के मुंह पर भी एक जोरदार पंच जड़ देती है। हम देखते हैं कि मीहो ने यहां पर दोनों बीस्ट्स को खत्म कर दिया है। मीहो अपने मन में कहती है, क्या ली मिनसंग बैटल में ज्वाइन नहीं हो रहा? शर्म की बात है। उसके जैसा कोई ए रैंक से अवेक हुआ है। क्या उसे लगता है कि ए रैंक होना कोई जोक है? मीहो ये सब सोच रही थी, लेकिन एक मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक कर देता है। पर डोजन यहां पर आता है और उसे एक ही चॉप में खत्म कर देता है। हंटर मीहो, प्लीज जरा केयरफुल रहो, मीहो अपने मन में कहती है। इसने बहुत ही आसानी से एक अटैक में सेलेम एरर को खत्म कर दिया। हंटर पार्क डोजन, एक रेड के अंदर इसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, तो मुझे लगा कि एस रैंक होने के बावजूद ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद मीहो देखती है कि डोजन तो बहुत ही आसानी से कई सारे सेलेम मर्डर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सब देखकर वो अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि ये एस रैंक हंटर एक अलग ही लेवल पर होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनसंग कहता है, चलो यहां के सब मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, उम्मीद से पहले ही खत्म हो गए, पर मुझे लग रहा है कि पाजी फील्ड में अभी भी कुछ मॉन्स्टर हैं। हंटर, ओह, तुमने रियलाइज कर लिया? हाँ, ग्रीन रिपर गिल्ड के पास जितने भी डेंजर हैं उनको हम मेंटेन रख पाते हैं, इसलिए हम बार बार मॉन्स्टर को खत्म करते रहते हैं और इसलिए बाहर की दुनिया में कोई भी खतरा नहीं है। यह सुनकर मीहो अपने मन में कहती है, क्या मॉन्स्टर को खत्म करना आमतौर पर गिल्ड्स के लिए चिंता की बात भी नहीं होती? क्योंकि रोज डेंजर में आना जाना नहीं होता, पक्का यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। आगे मिनसंग सभी से कहता है, ठीक है चलो, बॉस की रूम यहीं पर है। मिनसंग अपने मन में कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ढूंढने की कितनी हार्ड कोशिश करती हो, तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी जिससे मैं अपराधी बन सकता हूं। डिमंस ने पहले ही फैक्ट्री को डिसमेंटल कर दिया है और वो पाजी फील्ड के अंदर कहीं छुप गए हैं। फैक्ट्री के बारे में तुम्हें कुछ भी ट्रेस नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें डिमंस को दिखाया जाता है जो पाजी फील्ड में ही कहीं छुपे हुए हैं। एक डिमन कहता है, कितना बुरा है, दूत यहां पर है पर हम उनसे मिल नहीं सकते। इस खाली समय में हम काफी सारा स्टारडस्ट बना पाते हैं। तभी बाहर हम सूहो को देखते हैं। वो बेरू से कहता है, बेरू, तुमने कहा था कि यहां से तुम्हें डिमंस की प्रेजेंस सेंस हुई थी, राइट? हाँ, यंग मोनार्क। सूहो दरवाजा ओपन करता है और अंदर डिमंस होते हैं। ये कौन आया है? सूहो इसके मुंह पर एक पंच जड़ देता है और इस डिमन का सर उड़कर दूर गिर जाता है। बेरू कहता है, वाओ, एक शॉट में सर उड़ गया। ये देखकर लग रहा है यंग मोनार्क कि उस मगरमच्छ के साथ आपकी डेली क्वेस्ट काम कर रही है। साइड के लोगों को देखकर सूहो अपने मन में कहता है, इन लोगों के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, तो पाजीफील्ड टाइप डंजन में स्टारडस्ट की फैक्ट्री है। तभी जो डिमन था जिसका हेयर उड़ गया था, वो एक अलग ही फॉर्म लेते हुए कहता है, ब्लैक मास्क ने उम्मीद नहीं की थी कि जो पर्सन हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, जिसके बारे में उसने हमें बताया था, वो यहां पर आएगा। चलो, बढ़िया है, दूत के लिए तुम एक अच्छे गिफ्ट बनोगे। और यहीं पर एपिसोड क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।